नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम भारतीय प्राचीन इतिहास के वैदिक संस्कृत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, वैदिक संस्कृत से संबंधित ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप मेरे YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न नंबर 1 पे आते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। दोस्तों, ये जो मनु स्मृति है वो महर्षि मनु द्वारा लिखा गया सनातन धर्म पर आधारित एक प्राचीन धर्मशास्त्र है। दोस्तों, इसमें कुल 12 अध्याय हैं तथा इसका जो संबंध है वो समाज व्यवस्था से है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। दोस्तों, अगर हम गायत्री मंत्र की बात करें तो इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है, जिसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। दोस्तों, गायत्री मंत्र का प्रयोग हम सावित्री की उपासना के लिए करते हैं और इसका प्रयोग हम सूर्य की स्तुति के लिए भी करते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे। दोस्तों, अगर हम मैक्स मुलर के वैलिड व्यू को देखें तो आर्य भारत में मध्य एशिया के बैक्ट्रिया नामक स्थान से आए थे। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा मध्य एशिया। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आर्यों का भारत में आगमन लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। दोस्तों, अगर भारत में इनकी स्थिति की बात करें तो ये लोग उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में राजस्थान तक तथा पूरब में पश्चिमी गंगा घाट से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक के क्षेत्रों में आके बस गए थे। दोस्तों, ये जिन क्षेत्रों में आके बसे थे उसे सप्त सिंधु क्षेत्र कहा गया। अगर इसे उत्तर की बात करें दोस्तों तो इसका उत्तर होगा, आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए थे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था। दोस्तों, यदि हम बाल गंगाधर तिलक के व्यू के बारे में बात करें तो इन्होंने आर्यों का मूल स्थान जो है उत्तरी ध्रुव को बताया था। दोस्तों, इसका उत्तर होगा बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, अगर देखा जाए तो सर्वमान्य जो व्यू था वो मैक्स मुलर का था, जिनके अनुसार आर्य जो है भारत में मध्य एशिया से आए थे। दोस्तों, अगर हम आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करें तो इनके अनुसार आर्यों का भारत में आगमन जो है तिब्बत से हुआ था। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। दोस्तों, ये वैदिक नदियां हैं तथा सूची 2 में आधुनिक नाम है। दोस्तों, कुंभा नदी जो है जिसका आधुनिक नाम जो है काबुल नदी है। परुशड़ी जो है, परुशड़ी का आधुनिक नाम जो है रावी नदी है। और सदा नीरा जो है इसका आधुनिक नाम जो है गंडक है। और सतुद्री जो है इसका आधुनिक नाम सतलज है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। दोस्तों, अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें कुल मिलाकर 8 अध्याय तथा लगभग 4000 सूत्र हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। दोस्तों, अगर सबसे प्राचीन स्मृति की बात करें तो वो है मनु स्मृति। महर्षि मनु द्वारा लिखा गया यह एक प्राचीन धर्मशास्त्र है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है। दोस्तों, आदि काव्य की जो संज्ञा है वो रामायण को दी गई है। दोस्तों, रामायण आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण है। दोस्तों, अगर
बात करें प्राचीनतम पुराण की तो वो मत्स्य पुराण है। दोस्तों अगर मत्स्य पुराण की बात करें तो इसमें भगवान श्री हरि विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों अगर पुराणों की संख्या की बात करें तो पुराणों की टोटल संख्या जो है 18 है, जिसमें पाप पुण्य, धर्म अधर्म तथा कर्म अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। दोस्तों ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। दोस्तों हम ऋग्वेद या ऋग्वैदिक काल की अगर बात करें तो यह है 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है उसे ऋग्वेद या ऋग्वैदिक काल कहते हैं। दोस्तों ऋग्वेद जो है अन्य 3 वेद सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद में सबसे प्राचीन वेद है। इसमें मंडलों की बात करें तो टोटल जो है 10 मंडल हैं, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियों से संबंधित मंत्र दिए गए हैं। दोस्तों इसके संकलन की बात करें तो इसका संकलन जो है कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने किया था। दोस्तों अगर इसके सूक्त की बात करें तो लगभग 1028 सूक्ति हैं तथा अगर मंत्रों की बात करें तो लगभग 10,462 मंत्र हैं। दोस्तों ऋग्वेद में सबसे पुराने मंडल की बात करें तो 2 से लेकर 7 तक का जो 6 मंडल हैं वो सबसे पुराने मंडल हैं। बाकी जो बचे 1 से 10 तक के मंडल हैं वो सबसे नवीन मंडल कहे जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में प्रजापति नामक जो देवता था उसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। दोस्तों अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो यह 1000 से 600 BC तक का जो समय था उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में ही हमारे अन्य 3 जो वेद थे सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद की रचना हुई थी। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में ही अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से लोहे के बने उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों अगर देखा जाए तो संस्कारों की कुल संख्या 16 होती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है। दोस्तों ऋग्वेद में दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक कुल 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल या प्राचीन मंडल कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। दोस्तों इसका उत्तर होगा अथर्ववेद। दोस्तों अगर अथर्ववेद की बात करें तो इसके सभी मंत्रों में काला जादू, वशीकरण, प्रेत आत्माओं से निवारण तथा आयुर्वेदिक उपचारों का संकलन किया गया है। दोस्तों इसी वेद को हम सभी वेदों में सबसे नवीन वेद भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अथर्ववेद। आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। दोस्तों ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो कुल 10 मंडल हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभा और समित प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख हमें किस वेद में मिलता है। दोस्तों सभा और समित प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इसका उल्लेख हमें यजुर्वेद में मिलता है तथा इनमें यज्ञों के नियमों से संबंधित मंत्रों का संकलन मिलता है। दोस्तों यह एकमात्र वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। दोस्तों ऋग्वैदिक युग की जो प्राचीनतम संस्था थी वो विदत थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। दोस्तों अगर गोत्र व्यवस्था के प्रचलन की बात करें तो इसका संबंध उत्तर वैदिक काल से है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अथर्व का अर्थ है। दोस्तों अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? दोस्तों यजुर्वेद जो है अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों यजुर्वेद। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम बौद्ध धर्म एवं गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।